काली करेंसी नोटों के काले धन को रोकने के लिए मरकजी बैंक का अहम इक़दाम। स्टेट बैंक का मार्च तक तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार, महंगाई की शरह में कमी का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। 6 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से तजावुज़ कर गए। इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत में बेहतरी आ रही है। रवा माली साल माशी नमू 2 से 3% तक रहने की तवक्को। हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो रिसेंट पिकअप करना है, ये इसमें इस चीज़ को हेल्प करेंगे कि हम अपना जो जीडीपी का ग्रोथ लेवल 2 से 3% उसको अचीव कर पाएँ। मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल, नूरियाबाद और काठौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सरजानी, बहरिया टाउन, M9 में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने की पेशगोई। इकरा यूनिवर्सिटी का 21वां सालाना जलसा तकसीम असनाद। कॉन्वोकेशन में 1050 तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़। वाइस चांसलर डॉक्टर नसर इकराम, माहिर तालीम, डायरेक्टर एकेडमिक्स, प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी तकरीब में शरीक हुए। कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। गलती से फेल 1200 से ज़ायद तलबा और तालिबात की मार्कशीट दुरुस्त कर दी गई। मैट्रिक बोर्ड में गलती से फेल तलबा की मार्कशीट दुरुस्ती का अमल जारी। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मैट्रिक बोर्ड पहुंची। मशीन की गलती से नाकाम तलबा कामयाबी मिलने के बाद खुशी से निहाल। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आइन में 3 तरामीम हो, महज 3 तरामीम। पहली बात तो जिस तरह वफाकी और सूबाई हुकूमत को आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, इसी तरह दही हुकूमत, जिले हुकूमत और शहरी हुकूमत को भी आइन में दर्ज किया जाए। MQM का आइन में 3 तरामीम का मुतालबा। कन्वीनर खालिद मकबूल का FPCCI में सनतकारों से खिताब। कहा, कौमी सूबाई हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जिले दही शहरी हुकूमतों के इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हो। फारूक सत्तार का कहना था, किसी जमात के पास जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं, हिकमत अमली बनाकर ही मसाइल को हल किया जा सकता है। ताजों का सियासतदानों से मिसाक़े मुआशरत का मुतालबा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आकर अपना मंशूर बताएं और हमें प्लान दें, क्योंकि अब हम जिस हाल में पाकिस्तान की इकनॉमी है वो सिर्फ वादों से, ख्वाबों से नहीं चलेगा। हमें कोई प्रैक्टिकल चीजें और प्रैक्टिकल प्लान चाहिए हमें, हर हुकूमत से, जो भी आने वाली हुकूमत होगी। नासिमाबाद में सियासी तसादुम में कत्ल। फराज अहमद की नमाज जनाजा अदा। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर की शिरकत। जदीद बड़े हथियारों से फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी कहते हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। MQM का कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमें शहर में अमन कायम करने की सजा दी जा रही है। पीपल्स पार्टी वालों ने 1 माह में हमारे 6 साथी शहीद कर दिए। हमने सब्र का दामन ना पहले छोड़ा था, ना आज छोड़ रहे हैं। पिछले 3 माह में 6 साथी हमारे शहीद कर दिए। पीपल्स पार्टी वालों ने 6 साथी शहीद कर दिए, बेकसूर, बगैर किसी वजह के। सोराब कोर्ट के हमारे ऑफिस में हमला कर दिया, साथी शहीद कर दिया। मंगो पीर के इंचार्ज को सबके सामने गोलियां मार दी। अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो ये एक नशिस्त नहीं जी सकेंगे, लिहाजा ये चाहते हैं कि शहर का अमन अमान खराब हो, यहाँ लोग खौफजदा हो, टर्न आउट ना हो। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की कि हम जो हैं खुदा न खास्ता राह के एजेंट हैं, कि निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से।
پیپلز پارٹی کا نگراں حکومت سے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ سعید غنی کہتے ہیں مصطفیٰ کمال سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم پر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، نارتھ ناظم آباد میں ہمارے دفتر پر حملہ کیا گیا، ایم کیو ایم حالات خراب کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کراچی سے قومی اسمبلی کی 8 نشستیں جیتنے کا بڑا دعویٰ، سردار نزاکت کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس انتخاب میں بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، عوام ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے والے پھر ناکام ہوں گے۔ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کل آج صبح تقریر کی اور جس طرح انہوں نے دھمکیاں میں لہجہ، یہ لوگ اگر اللہ اللہ کر کے اگر مین سٹریم میں تھوڑا پولیٹکس میں یہ ایم کیو ایم کے دوست ہمارے آ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 2016 کی تاریخ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ کا ایکشن، خلاف ضابطہ لگائے گئے بینرز، پوسٹرز اور جھنڈے اتار دیے گئے، میونسپل مومن آباد ٹاؤن کمشنر زین علی شاہ کی ہدایت پر آپریشن کیا گیا، قیادت آپریشن ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ فہیم رضا اور ڈائریکٹر اینٹی انکراچمنٹ محمد فہد نے کی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے سٹی وارڈنز کی بھی ڈیوٹیاں لگا دیں، 150 سے زائد مقامات کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی، عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی وارڈنز بھی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کے نہ ہونے سے آپریشن معطل ہو جائیں گے، عباسی شہید اسپتال میں چوری کی وارداتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ میئر کراچی سے آسٹریا کی کونسل جنرل کی ملاقات، دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ عوام ٹیکسز ادا کریں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، پانی کی فراہمی کے لیے 2 نئے منصوبوں پر کام جاری ہے، کراچی کو فی الوقت 2000 بسوں کی ضرورت ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل مدد اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا نیو کراچی کی مارکیٹوں کا دورہ، شہریوں سے ملاقاتیں، مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا کوشش ہوگی بچت بازاروں کو بڑھائیں، بجلی، پانی، گیس، صحت، مفت تعلیم شہریوں کا حق ہے، ایک بار غریب کو ملک چلانے دیں، سارا قرض اتار دیں گے۔ عباسی شہید اسپتال میں RMOs کی کمی، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کے MC کا MC کو خط، اسپتال اور KMC کے دیگر طبی اداروں میں افسروں کی تعیناتی کی تجویز، سینئر ایڈمنسٹریٹو پوسٹ جونیئر ROM کو دینے کا مطالبہ، عباسی شہید اسپتال سمیت دیگر طبی اداروں میں انتظامی اسامیاں عرصہ دراز سے خالی ہیں، عباسی شہید اسپتال میں گائنی وارڈ کی تزئین و آرائش کا کام بھی سست روی کا شکار ہے، کام مکمل ہونے میں اب بھی مزید 15 دن درکار، گائنی وارڈ فعال نہ ہونے سے اسپتال سٹاف کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سندھ کی بیوروکریسی میں افسران کا فقدان شدت اختیار کر گیا، انتظامی نظام بری طرح سے متاثر ہونے لگا، 19 اور 20 گریڈ کے افسران کے 110 انتظامی عہدے خالی، 19 گریڈ کے 74 اور 20 گریڈ کے 36 افسران کے عہدے افسران سے محروم، 110 عہدوں کا اضافی چارج دیگر افسران کے سپورٹ کر دیا گیا، سیکرٹری صوبائی پبلک سیفٹی اور پولیس کمپین کمیشن کا عہدہ خالی، اسپیشل سیکرٹری ترقی و منصوبہ بندی کی تعیناتی بھی نہ ہو سکی۔ کراچی پولیس کی سینکڑوں گاڑیاں ناکارہ ہونے کا انکشاف، گاڑیوں میں موبائل وینز، کاریں، ٹرک اور موٹر سائیکلیں شامل، گاڑیاں گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے موٹر ٹرانسپورٹ سیکشن میں گلنے سڑنے لگیں، پولیس حکام کے مطابق 552 گاڑیاں چند سالوں میں ناکارہ ہو چکی، گاڑیوں کی نیلامی کی جائے، سندھ حکومت سے 450 گاڑیوں اور 700 موٹر سائیکلوں کی درخواست کی ہے۔ پانی چوری کر کے فروخت کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا، واٹر کارپوریشن اور رینجرز نے کرنگی میں 16,000 روٹ کے اطراف کارروائی کی، واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق لائنوں میں چلنے والا شہریوں کا پانی پمپ لگا کر چوری کیا جاتا تھا، مافیا بجلی بھی چوری کی استعمال کر رہا تھا، پائپ، پمپ سمیت دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔
कोरंगी बतेसे का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। फर्नीचर न होने के बायस बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल में वॉशरूम है, ना ही पीने का पानी। 217 बच्चे बेयारो मददगार तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमें नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है, हमारे लिए डेस्क का इंतजाम करा जाए। देख सकते हैं मैं 32-1 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और यहाँ पर ये अगवानियों ने खिड़कियाँ डेस्क सब ले गए हैं, और यहाँ पर बच्चे फर्श पे आके बैठते हैं रोजाना। नीचे बैठने में परेशानी होती है, हमें डेस्क से चाहिए। हम रोजाना कपड़े लाके नीचे बैठते हैं, नीचे काम भी नहीं होता, हमारे से खराब हो जाता है सारा काम। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 10 और डीजल 6.5 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में 2 हफ्तों के दौरान खाम तेल 6.5% महंगा हो चुका है। चावल और चीनी की कीमतें भी आसमान पर। चीनी 3 और चावल 30 रुपए किलो तक महंगे। होलसेल मार्केट में चीनी 134 रुपए किलो दस्तयाब। नया सुपर बासमती चावल 260 रुपए से बढ़कर 290 रुपए किलो हो गया। पुराना बासमती चावल 340 से बढ़कर 365 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। PACC ऑडिटोरियम में तकरीब में शहादा अवार्ड की तकरीब। तमाम फोर्सेस के शहादा के अहले खाना और गाजियों को अवार्ड पेश किए गए। कमांडर ANF सिंध ब्रिगेडियर मोहम्मद उमर फारूक कहते हैं, शहादा हमारा फख्र हैं। तमाम इदारों के जवानों ने मुल्क की खातिर जानों के नजराने पेश किए। अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला करते हुए जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उन सब को तहे दिल से सलाम पेश करते हैं और उनके कर्जदार हैं। हम उन माओं, बहनों, बेटियों और शोहदा के दीगर लवाहिकीन के जज्बों को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब 6 फरवरी को होगा। कायम मकाम चेयरमैन PCB शाह खावा ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब कर लिया। BOG इजलास में नए चेयरमैन PCB का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी खेल के मैदान में आ गए। मॉडर्न अस्पताल के तहत मॉडर्न प्रीमियर लीग का आगाज। टूर्नामेंट में 17 मुख्तलिफ अस्पताल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेहमान खसूसी डायरेक्टर सिंध रेस्क्यू आबिद शेख का कहना था, वक्त निकाल कर खेलों की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहिए। इंटर स्कूल सिंध ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद। मुकाबलों में 42 से ज्यादा स्कूलों के 1200 तुलबा आमने सामने। सदर ताइक्वांडो एसोसिएशन कामरान कुरैशी कहते हैं, हर साल आलमी इवेंट पाकिस्तान में भी मुनाकिद होता है। और हिम्मत जवा हो तो माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। जामिया कराची के तालिब जुल्फ़िकार अली ने सच साबित कर दिया। कहते हैं, कुव्वत बिनाई न होने से कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हौसला नहीं हारा। नॉन डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स ज़रूर आएँ और हमारे PWDs के साथ आकर काम करें। उनके अंदर जो क्वालिटीज़, जो एक्सपर्टीज़ है वो आप सीखें, और आपसे जो है वो क्वालिटीज़ वो हमारे स्टूडेंट जो है वो सीखेंगे।